सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है। तो चलिए आज के इस सेशन के माध्यम से हम लोग जो झारखंड सशस्त्र पुलिस जेप है, झारखंड आर्म पुलिस जो न्यू वैकेंसी 2024 में आने वाली है, उसके विषय में हम लोग यहाँ पे संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। सबसे पहले इस वीडियो को वही लोग देखेंगे जो कि डेडिकेटेड है झारखंड पुलिस के लिए और जो झारखंड के एग्जामिनेशन के लिए। अन्यथा जो इधर उधर की तैयारी कर रहे हैं और वो इस वीडियो को देखने आ गए हैं, तो आप लोग को कहीं ना कहीं यहाँ पे बोरिंग फील महसूस होगा और आपके मन में भी यही चीज़ आएगा कि कुछ नहीं होने वाला है, झारखंड में कुछ नहीं होगा। ये सब बातें सिर्फ आप लोग व्यूज़ पाने के लिए बताते हैं, तो ये पाने के लिए बताते हैं। तो इससे अच्छा होगा कि आप इस वीडियो को यहीं पे छोड़ करके स्किप करके चले जाइए। ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है, उन लोगों के अंदर में मोटिवेशन लाने का प्रयास किया जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से, जो लोग एक डेडिकेटेड है झारखंड पुलिस में तैयारी करने के लिए, झारखंड पुलिस में जॉब लेने के लिए, या फिर झारखंड के एग्जामिनेशन की जो तैयारी करे। बेसिकली जिनकी जो हाइट थोड़ी कम है, जो सेंटर तरफ मूव नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों के लिए यह डेडिकेटेड वीडियो बनाया जा रहा है। सबसे पहले जैप की यदि हम लोग बात करते हैं, जैसा कि ये आप देख पा रहे होंगे, ये नोटिफिकेशन आप लोग को 2015 का लिया गया है, जो कि झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा झारखंड जिला पुलिस के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। और ये पुराना नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि आप लोग यहाँ से कंफर्मेशन कर सके, आप लोग को भी एक विश्वास हो सके कि हाँ, जो झारखंड सशस्त्र पुलिस है उसका भी वैकेंसी आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं झारखंड जो जिला पुलिस बल है उसके लिए उस समय कुल 6279 पोस्ट निकाली गई थी और झारखंड सशस्त्र पुलिस, झारखंड आर्म पुलिस उसके लिए अलग पोस्ट रखे गए थे 850। और ठीक यही अभी देखा जा रहा है और अभी भी आप देख पा रहे होंगे जैसा कि 15 दिसंबर को जो यहाँ के कैंडिडेट के द्वारा जो अनशन आंदोलन किया गया उसका प्रभाव देखने को मिला है कि झारखंड पुलिस का भी बहुत ही जल्द ये अपडेट दिया गया है कि इसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द जारी होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं ये 2015 की वैकेंसी निकाली हुई है और अभी आ गया है 2024 और कितना साल यहाँ पे डिफरेंस है देखने को मिल रहा है। इसे देख सकते हैं टोटल 8-9 साल होने चले हम लोग को झारखंड पुलिस आए हुए। तो इससे हम लोग को क्या लेना है, एक पॉजिटिव सीख लेना है कि देखिए एक बार आप यदि यहाँ पे मौका गवा देते हैं तो कितना साल बाद वो आता है। सो देखिए मान लिया जाए जनरल 25 जिनका 24-23 वर्ष हो रहा है, फिर आगे आने वाला जब फॉर्म आएगा उस समय आपका एज क्रॉस हो जा चुका रहेगा। यानी कि जितने भी कैंडिडेट हैं सबको बस झारखंड पुलिस का फॉर्म भरने के लिए एक ही बार मौका मिलेगा। ये नहीं कि एक बार किसी कारणवश चूक हो गए तो फिर दूसरा बार वैकेंसी आएगी उस समय फिर भर के सिलेक्शन ले लेंगे। नहीं, आपको एक बार के लिए कितना आप प्रिपेयर कर रहे हैं मायने ये रखता है। मायने ये नहीं रखता कि आप उस कंपटीशन में कितने बार बैठ रहे हैं, कितने बार फॉर्म भर रहे हैं, कितनी बार वैकेंसी आ रही है। मायने ये नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आप उस एक बार वैकेंसी के लिए जो एक बार फॉर्म अप्लाई किए हैं, उस एक बार के लिए आप कितना तात्पर्य हैं, कितना अपने आप को तैयार किए हुए हैं, मायने ये रखता है। तो यहाँ से पॉजिटिव हम लोग को ये लेना है कि ये तो 8-9 साल के डिफरेंस में आती है, तो एक बार कैसे सिलेक्शन लेना है उस पर विचार करना, उस पर तैयारी करना है, ना कि फॉर्म कब आएगा, वैकेंसी कब आए। वैकेंसी आएगी ही, निश्चित है वैकेंसी का आना, वो निश्चित है। भले इसमें थोड़ा डिले हो रहा है वो अलग मैटर है, बट वैकेंसी आएगी इतना कन्फर्म है। सो जो कैंडिडेट डेडिकेटेड है आप निश्चिंत ही तैयारी में लगिए, आपका भी सपना पूरा होगा, आप भी झारखंड पुलिस का वर्दी पहनेंगे। भले लोग क्या कर रहे हैं उस पर मत विचार कीजिए और उसी के विषय पर एक शॉर्ट स्टोरी भी आप लोग को बताया जाएगा जस्ट अभी कुछ देर बाद कि लोग क्या कहेंगे, उस पर हम लोग को ध्यान नहीं देना है। तो देख सकते हैं जो झारखंड सशस्त्र पुलिस है वो झारखंड पुलिस के साथ ही मर्ज होकर के वैकेंसी आती है। जैसा कि अभी भी बताया जा रहा है 6000 के प्लस समथिंग वैकेंसी आएगी। जो बातें सिर्फ अफवाह फैल रही है 13,000 20,000, तो उतना वैकेंसी आने वाला नहीं है। 2015 में भी देख सकते हैं 6000 के समथिंग, 6,500-7,000 के समथिंग वैकेंसी आई थी और इस बार भी ठीक इसी प्रकार 6,500 के समथिंग वैकेंसी आएगी, जिसमें कि झारखंड जिला पुलिस जो जिलावार वैकेंसी अलग रहेगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं रांची में 548, लोहरदगा में 154। तो इस प्रकार अलग अलग पद पर होते हैं और
झारखंड सशस्त्र पुलिस यहाँ पे साथ में मर्ज होकर के 1000 के समथिंग ये 950 1000 के आसपास ये वैकेंसी आएगी। तो झारखंड सशस्त्र पुलिस और इसमें किस प्रकार चुनाव होता है, जैसा कि यदि आप देखे होंगे सेंटर में एसएससी जीडी की वैकेंसी निकलती है तो उसमें अलग अलग प्रकार के सीएपीएफ के अंतर्गत होते हैं। बीएसएफ होता है, सीआरपीएफ होता है, आईटीबीपी होता है, सीआईएसएफ होता है, बीएसएफ होता है। इस प्रकार वहाँ पे आप लोग को पोस्ट चूज करने के लिए दिया जाता है कि प्रीफरेंस किसको दीजिएगा आप, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे प्रीफरेंस रखा जाता है। और जो जेप है झारखंड सशस्त्र पुलिस, इसकी संख्या क्यों है, इसकी तुलना हम लोग बेसिकली सीआईएसएफ के जैसा कर सकते हैं। जिस प्रकार सीआईएसएफ मंत्रालय में या फिर एयरपोर्ट में, फैक्ट्री में जो अच्छे अच्छे जगह होती हैं वहाँ पे रखा जाता है सीआईएसएफ को, यानी कि डेंजरस एरिया से बाहर, ठीक उसी प्रकार जो झारखंड सशस्त्र पुलिस है इनको डेंजरस एरिया से बाहर रखा जाता है। तो झारखंड सशस्त्र पुलिस का मेनली इनका जो जॉब लोकेशन होता है, इनका जॉब लोकेशन बेसिकली जैसे कि आप हाई कोर्ट देख लीजिए, राजभवन देख लीजिए, यानी कि जो मंत्रालय जैसे हैं, डीसी कार्यालय देख लीजिए, या फिर रांची में जो अलग अलग मंत्रालय है, राजभवन है, हाई कोर्ट है, इस प्रकार इन मंत्रालय में इन झारखंड सशस्त्र पुलिस का वहाँ पे पोस्टिंग होता है। डीसी कार्यालय हो गया या फिर पुलिस एकेडमी हो गया जो हजारीबाग में है। तो इस प्रकार अलग अलग जगह पर ट्रेनिंग पदमा में है, तो वहाँ पे अलग अलग इन मंत्रालय जहाँ पे अच्छे अच्छे जगह है वहाँ पे झारखंड सशस्त्र पुलिस का पोस्टिंग किया जाता है। बाकी जो नक्सल एरिया हो गया, चुनाव मामले हो गया, दंगे फसाद, कोर्ट कचहरी, ये सब में झारखंड जिला पुलिस को प्राथमिकता दिया जाता है। बट जो मंत्रालय जैसा बोले हाई कोर्ट हो गया, राजभवन हो गया, डीसी कार्यालय हो गए, पुलिस एकेडमी, तो यहाँ पे झारखंड सशस्त्र पुलिस का जॉब लोकेशन होता है। यदि कई ये रेयर कंडीशन में है कि इनको भी कभी कभी नक्सल एरिया या फिर वोटिंग ये सब में भेज दिया जाता है जेब को, बट वो रेयर कंडीशन में 1% पर वो भेजा जाता है। और साथ ही साथ थंबनेल में ये भी बताया गया है कि होमगार्ड और चौकीदार के लिए क्यों खुशखबरी की बड़ी बात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी वैकेंसी निकाली गई है वो देखिए गृह रक्षा के लिए, होमगार्ड के लिए अलग से वैकेंसी का रिजर्व किया जाता है। और जो अन्य जो फ्रेशर है जिनके पास ना होमगार्ड है ना अदर किसी जगह पे ये पोस्टिंग है, उनके लिए अलग पोस्ट रखा जाता है। और पोस्ट भी देख सकते हैं बराबर, यानी कि रांची जिला से मान लिया जाए, कि 100 यानी कि रांची जिला से एक मान लिया जाए मोटा मोटी 400 वैकेंसी झारखंड पुलिस की निकली, तो 200 इसमें रिजर्व रखा जाता है होमगार्ड के लिए और 200 अन्य कैंडिडेट के लिए रखा जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या बेनिफिट होगा होमगार्ड वालों के लिए। और साथ में एज में भी इनका काफ़ी छूट दिया जाता है। और इनका जो कट ऑफ है वह ये जो कैंडिडेट है 200, जो इनके पास किसी तरह का कोई भी पोस्टिंग नहीं है पहले से, इनसे अलग पोस्टिंग इनका होता है, इनका नंबर भी बहुत ही कम जाता है। यदि इनका कट ऑफ 100 नंबर जा रहा है, मान लिया जाए एक मोटा मोटी 100 नंबर इन फ्रेशर कैंडिडेट का कट ऑफ जा रहा है, तो इनका जाएगा 40-50 नंबर ही कट ऑफ जाएगा। तो डिफरेंस कितना का होता है सो आप देख सकते हैं। और इसी वैकेंसी में देखिए जो झारखंड सशस्त्र पुलिस है उसका अलग से रखा जाता है। तो यहाँ पे प्रीफरेंस दिया जाता है कि पहले नंबर पे आप जेप को दे रहे हैं या फिर दूसरे नंबर पे आप झारखंड पुलिस को दे रहे हैं। तो ये आप लोग का यहाँ पे प्रीफरेंस डालना होता है कि प्राथमिकता आप किस वैकेंसी को दे रहे हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ा हम लोग कुछ एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, आखिरकार कौन कौन एलिजिबिलिटी होती हैं। हाइट की सबसे यदि बात करते हैं तो यहाँ कैटेगरी वाइज हाइट का किस प्रकार क्या होना चाहिए, फिजिकल मेजरमेंट, वो सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर के रख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार एज तो मिनिमम एज 18 वर्ष ही रखा जाता है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे आरक्षण भी देखने को मिलता है। देखिए गृह रक्षा वालों के लिए यहाँ पे 5 साल का एक्स्ट्रा छूट दिया जा रहा है। और उनके जो नंबर है वो कटअप भी कम पड़ते हैं। रिजल्ट जो आया था इसका 2017 में रिजल्ट आया था फाइनली। वैकेंसी देखिए 2015 में निकली थी, बट ये फाइनली रिजल्ट ये 2017 में डिक्लेयर हुआ था। सब कुछ मेडिकल, फिजिकल, रिटेन होने के बाद वो रिजल्ट भी आप लोग के समझ दिखाया जाएगा। तो इस प्रकार देख सकते हैं जो होमगार्ड है जो कि प्राइवेट जॉब है, यानी कि संविदा के आधार पर होता है, फुल्ली गवर्नमेंट नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ पे इनका इतना जो भी रिलैक्सेशन है, प्राथमिकता दिया जाता है होमगार्ड का। तो आप समझ सकते हैं यदि आप चौकीदार में जो कि फुली गवर्नमेंट है और इसका ग्रेड पे भी जो चौकीदार का है
वो ग्रेड पे आपका झारखंड पुलिस में देखिए 5220,200 लिखा हुआ है ग्रेड पे वेतन। और यही आप लोग का नोटिफिकेशन जो चौकीदार का वैकेंसी आया हुआ है, उस नोटिफिकेशन में जाके देखिए यही ग्रेड पे वहाँ पे भी रखा गया है, चौकीदार में भी। तो आप समझिए कि चौकीदार जो कि आप लोगों का ठीक झारखंड जिला पुलिस जो कि जिलावार वैकेंसी निकलती है, चौकीदार भी एक प्रकार का जिला वाइज ही निकल रहा है। तो ये जिला पुलिस के ही समक्ष है। तो आप इसे छोटी कोई भर्ती मत समझिए कि चौकीदार की क्या हम लोग वहाँ पे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, नहीं। ये आने वाला में बहुत ही बड़ी भर्ती साबित हो सकती है चौकीदार की भर्ती। ये आने वाला वो आपको समय ही बताएगा। जब झारखंड दरोगा का भी निकलेगा तो उसमें भी प्रीफरेंस दिया जाएगा चौकीदार वालों के लिए, आप देख लीजिएगा। इसीलिए आप इस चौकीदार भर्ती को हल्के में मत प्लीज लीजिएगा। जो डेडिकेटेड है आप निश्चिंत तैयारी कीजिए, आप लोग का उसका बेनिफिट आने वाला समय में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आप लोग का, यहाँ पे देख सकते हैं ये कंप्लीट। चलिए मैं थोड़ा आप लोग को उस रिजल्ट के तरफ ले चलता हूँ कि रिजल्ट किस प्रकार बनाए जाते हैं सो होमगार्ड में, और जो फ्रेशर कैंडिडेट है अन्य अभ्यर्थी उनका किस प्रकार बनता है सो। तो ये आप देख सकते हैं ये रिजल्ट है झारखंड जिला पुलिस जैप कटअप 2015 का। ये रिजल्ट यहाँ पे प्रकाशित किया गया था। ये अंतिम कैंडिडेट है जिसका चुनाव हुआ है। देखिए रांची में सबसे पहले रांची का एक एग्जाम्पल बेस समझाया जा रहा है। देखिए जो अदर है ये मेल के लिए, जो अदर यानी कि जो फ्रेशर है जो कि होमगार्ड में नहीं है, उनका कटअप देखिए कितना जा रहा है। जनरल कैटेगरी का 179, सिर्फ हम लोग जनरल कैटेगरी का ही लेंगे। फीमेल का कितना जा रहा है, 100 नंबर कटअफ जा रहा है। ये झारखंड पुलिस का ही कटअफ है। देखिए नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ प्रूफ के तौर पर आप लोग के यहाँ पे लाया गया। देखिए प्रासंगिक परीक्षा के आधार पर शारीरिक एवं चिकित्सा परीक्षण के सफल अभ्यर्थियों का चयन मेधा सूची के आरक्षण के नियमों को पालन करते हुए परीक्षा फल प्रकाशित किया जा चुका है। नियुक्ति के कोटिवार ये देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा गया है यहाँ पे प्रत्येक जिला एवं झारखंड सशस्त्र पुलिस के कोटिवार अंतिम चयनित अभ्यर्थियों का प्राप्तांक से अधिक अंक प्राप्त करने वाले वैसे अभ्यर्थियों को पुनः चिकित्सा परीक्षण ये बताया गया है। देखिए झारखंड जिला पुलिस और झारखंड सशस्त्र पुलिस का ही हम लोग एग्जाम्पल बेस समझ रहे थे। देखिए रांची का जो जनरल कैंडिडेट है उनका देखिए मार्क्स कितना गया है, 179। जो जनरल जो अन्य अभ्यर्थी जो होमगार्ड में नहीं पोस्टेड है उनका जनरल कैटेगरी महिला का 100 नंबर गया है। और देखिए होमगार्ड का जो मेल कैंडिडेट है, होमगार्ड का जो मेल कैंडिडेट है उनका देखिए कितना नंबर गया है, 127 नंबर। ये जनरल कैटेगरी का गया है। किस कैटेगरी का, जनरल कैटेगरी का गया है। देखिए वहीं BC1 में जो सिंपल लड़का है उसका देखिए 172 मेल का गया है। और वही जब वो होमगार्ड में है तो देखिए 119 नंबर। कितना का डिफरेंस यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा है सो देख सकते हैं। प्रॉपर यहाँ पे 50 नंबर का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इस चीज़ को आप यहाँ पे देख सकते हैं। और वैकेंसी यहाँ पे भी इन कैंडिडेट के लिए भी 100 रखा गया है, इन कैंडिडेट के लिए भी 100। जो हम लोग 400 एग्जाम्पल बेस समझे थे, तो जो सिंपल कैंडिडेट है उनका भी 200 पोस्ट रखा गया है, और जो होमगार्ड है इनका भी 200 पोस्ट रखा गया है। तो होमगार्ड में यदि आप पोस्टेड है तो कितना बेनिफिट आप लोग को मिल रहा है सो उसका आप यहाँ पे बेनिफिट देख सकते हैं। वो हर एक ज़िला में ये चीज़ देखने को मिलेगी। और जेब का किस प्रकार जाता है चलिए वो भी मैं दिखा देता हूँ। जेब का सबसे अंतिम में दिया गया है। ये कुल 11 पेज पर ये कंप्लीट यहाँ पे दिया गया है। देखिए ये रहा जेब का अलग से कटअप बनता है, वो प्रीफरेंस बनता है। देखिए वहाँ पे कितना गया था, 179 गया था, बट यहाँ पे 175। तो ये प्रीफरेंस देने के अनुसार ही होता है। तो वही जेब आप लोग समझ लीजिए, जेब का पोस्टिंग होगा वो मंत्रालय, हाईकोर्ट, राजभवन ये सब में होगा, DC कार्यालय ये सब में होगा। और वही झारखंड पुलिस जो नक्सल एरिया अफेक्टेड है, जैसे कि जो भी पुलिस दंगा हो गया, जुलूस हो गया, या फिर कोर्ट कचहरी केस के मामले होते हैं, उन सभी पर झारखंड पुलिस को आगे प्राथमिकता दी जाती है। तो ये प्रीफरेंस बेस देखिए फीमेल का वही 99 नंबर गया है। और होमगार्ड में है तो उनका देखिए 129, यहाँ पे गया है कितना, 175। यहाँ पे भी आप लोग का प्रॉपर कितना 40-45 नंबर का यहाँ पे देखने को मिल रहा है डिफरेंस। तो ये आप लोग का कंप्लीट, आई होप सो कि आप लोगों ने झारखंड सशस्त्र पुलिस के रिगार्डिंग
कंप्लीट आप लोग को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिला होगा कि किस प्रकार का कट ऑफ किया जाता है, कितनी वैकेंसी क्या आती है। तो इस प्रकार, और हाँ, एक शॉर्ट स्टोरी बताने वाला था, चलिए अंतिम में वो शॉर्ट स्टोरी भी आप लोग के समझ जिक्र कर दिया जाए। एक बार की बात है, एक बार की बात है, एक बार की जब बात है कि एक ये मान लीजिए सपोज दैट ये गधा है, और ठीक उसी प्रकार इस गधे को लेकर के एक व्यक्ति है और साथ में उसका एक बच्चा है। क्या चाहिए? एक व्यक्ति है और साथ में एक बच्चा है। ये एक व्यक्ति हो गया और ये इसका बच्चा हो गया। ये एक व्यक्ति और एक बच्चा इस गधे को लेकर के एक गांव से होकर के गुजर रहे थे। वो बेसिकली वो खरीद के बाजार से अपने घर की तरफ लौट रहे थे। तो 2 3 4 गांवों से क्रॉस होकर के उनका बाजार था। तो बाजार से जब वो लौट रहे थे तो सबसे पहले क्या किए थे कि ये जो बच्चा है, बच्चा इस गधे पर बैठा हुआ था। तो जब एक गांव को वो क्रॉस कर रहे थे तो उस समय लोग देख करके कह रहे थे कि ये कैसा नालायक बच्चा है, अपने जो बूढ़े बाप है उस बूढ़े बाप को पैदल चला रहा है और अपने खुद गधा पर बैठ कर के चल रहा है। ये जब बातें लोगों को सुनता है वो बच्चा, तो बच्चा फिर उतर जाता है और अपने जो भी बूढ़े व्यक्ति पिताजी होते हैं, अपने पिताजी को गधे पर बैठा देता है और वो फिर पैदल चलने लगता है। ठीक आगे चल कर के पुनः एक गांव मिलता है। फिर उस गांव में लोग देखते हैं तो वो लोग फिर इस प्रकार आपस में वो बातें करने लगते हैं कि ये कैसा व्यक्ति है जो अपने मासूम से बच्चे के छोटे से बच्चे को पैदल चला रहा है और खुद गधे पर बैठ कर के जा रहा है, ये कैसा व्यक्ति है। तो ये बात सुन कर के फिर वो व्यक्ति है वह भी उतर जाता है और फिर दोनों पैदल चलने लगते हैं। दोनों किस प्रकार चलने लगते हैं? पैदल चलने लगते हैं। पैदल चलने के दौरान वो फिर एक जंगल से क्रॉस करते हैं। तो जंगल से और भी व्यक्ति है जो कि वह पैदल जा रहे होते हैं। और व्यक्ति किस प्रकार जा रहे होते हैं? पैदल जा रहे होते हैं। और ये दोनों जो भी पिताजी और बच्चे हैं ये भी पैदल जा रहे होते हैं। तो जो लोग पैदल जा रहे थे जंगल से, वो जंगल वाले लोग कहते हैं इन्हें देख कर के, ये कैसे लोग हैं यार, इनके पास साधन होते हुए भी ये पैदल चल कर के जा रहे हैं, काश हमें इस प्रकार का मौका मिलता। तो वो ये इस बात को सुन कर के फिर वो दोनों पिताजी और बच्चे वो दोनों फिर बैठ जाते हैं उस गधे पर। अब बैठ कर के फिर दोनों आगे बढ़ने लगते। फिर से पुनः उनको एक आगे एक गांव देखने को मिलता है। फिर से गांव में ठीक उसी प्रकार कुछ लोग रहते हैं बाहर ही बैठे हुए। वो फिर आपस में यही बात विचार करने लगते हैं कि ये दोनों कैसे पिताजी जो भी हैं वो तो नहीं पता है कि ये, लेकिन जिस प्रकार एज थी उनकी वो देखने से लग रहा था कि ये पिताजी और उसका बच्चा ही होगा, बाप और बेटे ही होंगे। कि ये कैसे लोग हैं, बाप बेटे ये कैसे लोग हैं कि दोनों इस मासूम से गधे पर चढ़ गए हैं। ये छोटा सा गधा पर दोनों चढ़ कर के ये जा रहे हैं। कैसे लोग, इनके पास कुछ दया करुणा का नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। ये सुन कर के फिर वो दोनों फिर से उतर जाते हैं। और वो इससे क्या सीख मिलता है आप लोग का, वो फिर आपस में ये बात विचार करने लगते हैं कि ये सब जो भी घटनाएं हुई, सबसे पहले बच्चा बैठा उसके बावजूद भी लोग बोल रहे हैं। वो पिताजी बैठे, वो खुद व्यक्ति बैठा उसके बाद भी लोग कह रहे हैं। जब दोनों पैदल जा रहे हैं इसके बावजूद भी लोग का कहना सुनने को मिल रहा है। दोनों बैठ गए उसके बावजूद भी लोग कह रहे हैं इस प्रकार के। इससे हम लोग को यही सीख मिलता है कि लोग क्या कहेंगे इससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। देखिए हर एक परिस्थिति में कोई लोग आपकी सपोर्ट में आया नहीं, हर गांव के लोग आप ही के विरोध में क्रिटिसाइज करने के लिए आप लोग को कर रहे हैं कि ये कैसे लोग। तो इस बात से हमें यही सीख लेना है कि लोग क्या कहेंगे उस पर हम लोग को ध्यान नहीं देना है। यदि लोगों की सुनते रहें तो हर किसी लोग को हम लोग खुश नहीं कर सकते। एक बात आप इस चीज़ को ध्यान में मन में ठान लीजिए कि हर दुनिया में इतने सारे लोग हैं, हर एक व्यक्ति को, हर एक पड़ोसी को, हर एक रिश्तेदार को हम लोग खुश नहीं कर सकते हैं। यदि उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलने लगे तो खुद दुख रहना पड़ेगा। यदि उनको खुश रखने के चक्कर में हम लोग पड़ गए तो इसको खुश करेंगे तो उसको भी खुश करना पड़ेगा। जब उसको खुश करने जाएंगे तो इसको दुख लगेगा, जब इसको खुश करने जाएंगे तो उसको दुख लगेगा। वही रिश्तेदारी में आप लोग को पड़ोसी में देखने को मिलता है।
जब मामा को खुश करने जाइएगा तो मौसा जी उधर नाराज़ होंगे, मौसा जी को खुश करने जाइएगा इधर आपके अंकल जी नाराज़ होंगे, आपके कुछ पड़ोसी कहेंगे कि सेंटर का तैयारी करो, आपके कुछ रिश्तेदार कहेंगे कि सेंटर की एग्जामिनेशन एसएससी का तैयारी करो, रेलवे का तैयारी करो। बट इस पर नहीं जाना है, लोग क्या कहेंगे उस पर विचार नहीं करना है। आपका दिल, आपका अंदर से वो आत्मा क्या कह रही है कि आपको किधर जाना है, उसकी आप लोग को सुनना है। तो इस प्रकार चलते रहता है। तो ये चीज़ आप लोग को सीख लेना है। आप लोग इस दौरान क्या लोग कहेंगे कि झारखंड पुलिस का तैयारी करने चल दिया है, जिसका वैकेंसी कुछ आता पता है नहीं उसका तैयारी करने चल दिया है। ऐसे ही लोग आप लोगों को बोलेंगे कि झारखंड पुलिस का तैयारी कर रहा है जी, काहे फ्यूचर अपना बर्बाद कर रहा है। और जब वही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यही वो लड़का है जो जितना नेगेटिव माहौल होने के बावजूद भी वो लगातार डटा रहा। वैकेंसी नहीं आया उस समय भी वो पढ़ रहा था, तभी आज जाकर के उसका सिलेक्शन हुआ है। सिलेक्शन हो जाने के बाद जिसका वही सिलेक्शन नहीं होगा क्या कहेंगे उसको, अरे जब वैकेंसी आई भी तो तब तैयारी कर भी तो का खाक तो सिलेक्शन है। तो वो लड़का से कुछ सीख, वैकेंसी नहीं आ रहा था उस समय भी वो तैयारी कर रहा था, तभी तो जा कर के वो झारखंड पुलिस झारखंड दरोगा बना। ये जब आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा इस प्रकार का, वही लोग जो लोग पहले बोल रहे थे अरे कुछ होने वाला है यार झारखंड में वैकेंसी आएगा, लेकिन जब सिलेक्शन हो जाएगा वही लोग खुद कहेंगे कि जब वैकेंसी नहीं आ रहा था उस समय ये लड़का तैयारी कर रहा था, तब जाकर के आज दरोगा झारखंड पुलिस बना है। ये मेंटालिटी उनका चेंज हो जाता है। तो लोग क्या कहेंगे उस पर आप लोग को विचार नहीं करना है। यदि लोगों की सुनते रहेंगे तो आप लोग को उन्हीं के जिस प्रकार उन्हीं के बात पर आप लोग अड़े रहेंगे तो आप लोग अपना कुछ नहीं कर पाइएगा। इस चीज़ को आप लोग ठान लीजिए, और इससे ज़्यादा मैं आप लोग को कुछ मोटिवेट भी नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए एक बात आप लोग ठान लीजिए, आप लोग झारखंड पुलिस की तैयारी में लगे हुए हैं तो निश्चिंत है इसकी तैयारी में लगिए। और इससे मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। कमेंट में बहुत सारे भी लोग देखिएगा क्या क्या कमेंट कर देंगे, ये व्यूज़ पाने के लिए ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। तो हाँ, जाहिर सी बात है, इससे यदि आपके लिए वो लग रहा है व्यूज़, तो कुछ लोगों के लिए जाहिर सी ये बात है मोटिवेट साबित होगा। और इस वीडियो को देख कर के यदि एक भी लड़का, एक भी बंदा इधर उधर भटकने से बच जाता है और वो सही दिशा पा जाता है, कल आगे चल कर के झारखंड पुलिस झारखंड दरोगा यदि वो बन जाता है, तो मैं समझूंगा कि मेरा ये वीडियो बनाना जो पर्पस है वो सफल हुआ।